अनुराग को बुरी तरह मारने के बाद विपिन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अनुराग का नकाब उसके चेहरे से उतर गया था। उसका मुंह पंच खाने से बुरी तरह सूज गया था। हाल इतना बुरा था कि शायद उसे उसके घर के लोग भी ना पहचाने। ओह! अब जब विपिन का गुस्सा उसके दिमाग पर हावी नहीं था तो उसने हालत का जायजा लिया। क्या हो गया? ये आदमी मेयर का नौकर है और मेरी स्टूडेंट रेनू का अंकल है। ये मुझसे क्या हो गया? सबक सिखाना एक बात है, लेकिन मेरे गुस्से के कारण इसकी हालत मरने जैसी हो गई है। मैं इसे मार तो नहीं सकता ना? जो भी हो, वो आदमी रेनू का अंकल था। अगर विपिन वाकई में उसे मार दे तो रेनू और बाकी बच्चों को अपना स्टूडेंट बनाना बेकार नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो बाद में उन्हें मनाने का कोई मौका आएगा ही नहीं। वैसे भी करीमनगर देश का बहुत नामचीन शहर था। इतने बड़े शहर का मेयर बनना आसान बात नहीं थी। वाकई रेनू के पिता बहुत ही शक्तिशाली और मशहूर होंगे, तभी तो वे करीमनगर के मेयर बन पाए। अगर उनका नौकर मारा गया और उन्होंने इस मुद्दे की जांच करवाई तो हो सकता था कि विपिन पकड़ा जाए, तो उसे मौत की सजा ही मिलती। इस दुनिया में आए उसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके कोई शक्तिशाली जानकार नहीं थे जो उसकी मदद करें, इसलिए उसका शांत रहना ही अच्छा था। मुझे ध्यान देना होगा कि किसी को मुझ पर शक ना हो, विपिन ने सोचा। अब उसे अनुराग को जिंदा छोड़ना था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर अनुराग इस हालत में पाया गया तो सबसे पहले शक की सुई विपिन पर रही जाएगी। वो उसी के कमरे के बाहर चाकू के साथ मिला था, और क्योंकि अनुराग उसी को मारने आया था तो लोग सोचेंगे कि विपिन ने ही बचाव में उसकी ये हालत कर दी। अरे हाँ, मुझे पता है कि बलि का बकरा किसे बनना है। अगर वो आज मुझे नीचा दिखाने ना आया होता तो मुझे उसका ख्याल भी नहीं आता। विपिन को एक आदमी का ख्याल आ रहा था, वही आदमी जो आज प्रशा के साथ था, जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। अभी वैसे भी अभी श्रेष्ठ का पोता था। अगर उसने अनुराग को मारने का दोष अभी के सिर पर डाल दिया तो अनुराग उससे बदला लेने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर उसने बदला लेने की कोशिश की तो ये तो और भी अभी बेहतर था। दोनों के आपसी झगड़े में विपिन बच जाता, वे दोनों आपस में ही लड़ मरते। ऐसा जाल बनाकर विपिन गहरी आवाज में अभी की तरह बोला, मेरी विपिन से दुश्मनी है। आज दिन में उसने मेरा मजाक उड़ाया था, इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो प्रशा उसे जरूर मुझ पर शक होगा कि ये काम मैंने ही किया है, और फिर वो मुझसे मिलना छोड़ देगी। ये सब तुम्हारी ही गलती है। ना तुम आज मुझे मिले होते और ना मुझे तुम्हारा ये हाल करना पड़ता। क्या? अनुराग को अब समझ में आया कि उसकी पिटाई क्यों हुई थी। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन उसका मुंह इतना सूजा था कि वो कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं था। अनुराग को कुछ ना बोलता देख विपिन ने उसे वहां से जाने को कहा। वो अनुराग की छाती से खड़ा हुआ और उसके पेट पर लात मारकर उसे थोड़ा दूर तक फेंक कर बोला, जाओ अब। मनी मन विपिन को कोसते हुए अनुराग ने उठने की कोशिश की। उसे पता था कि अभी वो कुछ भी कर पाने लायक नहीं था, इसलिए उसके लिए दांत भींचते हुए वहां से चले जाना ही ठीक था। वो किसी तरह खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगा। अरे, इस आदमी के बारे में दो चीजें पता चली थी। पहली कि आज इस आदमी का विपिन से झगड़ा हुआ था और विपिन ने इसे अपने शब्दों या हरकतों से गुस्सा दिलाया था, और दूसरी कि ये आदमी और विपिन शायद एक ही लड़की को पसंद करते थे, और जिस लड़की को ये दोनों मनाना चाहते थे उसके नाम में प्रशा शब्द आता था। इन दोनों बातों से वो ठीक हो जाने पर इस आदमी को ढूंढ ही लेगा। अनुराग के वहां से चले जाने के बाद विपिन ने राहत की सांस ली। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और फिर अपने कमरे की ओर चल दिया। इस घटना ने उसे बेहद डरा दिया था। अगर वो आज रात ध्यान करने के लिए ना जाग रहा होता तो पता नहीं आज उसके साथ क्या हो जाता। हालांकि खतरा अब थोड़ी देर के लिए टल गया था। अपने बिस्तर पर लेटते हुए विपिन बड़बड़ाया, इस दुनिया में शांति से जीने के लिए उसे शक्तिशाली बनना ही होगा। अगर उसने आज लेवल पार ना किए होते तो अनुराग की कमियां पता होने के बावजूद भी वो उसके सामने थोड़ी देर भी टिक ना पाता। आखिर में उसे ही हार का सामना करना पड़ता। इसलिए उसके लिए सबसे जरूरी था अपनी शक्ति को और बढ़ाना। वो जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही ज्यादा सुरक्षित होगा। ये सब बातें सोचते हुए विपिन को नींद आ गई। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही विपिन की आंख खुल गई। वो सिर्फ 2 घंटे पहले ही सोया था और कल बहुत थक भी गया था, लेकिन फिर भी उसे उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे थकान बिल्कुल नहीं लग रही थी और नया दिन शुरू करने के लिए वो उत्साहित था। उसने तैयार होकर कपड़े पहनते हुए कहा, क्लास का टाइम हो गया है। एक नए जोश के साथ वो क्लास की ओर चल दिया। उसे अपनी क्लास तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक मोटा लड़का वहां खड़ा था।
विपिन सर, देखिए मैंने क्लास की सफाई कर दी। ये वही लड़का था जिसे विपिन ने आखिरी में अपना स्टूडेंट बनाया था, विक्रम। विपिन को लगा नहीं था कि धमकी देने के बाद ये मोटा दोबारा विपिन को दिखाई भी देगा, लेकिन भागना तो दूर, ये तो सबसे पहले क्लास में आ गया और क्लास की सफाई भी कर दी, जैसे कि इसने कल जाने से पहले कहा था। विपिन बहुत प्रभावित था। बहुत अच्छे। विपिन की शाबाशी सुन विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, सर अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कोई इनाम देने में हिचकिचाइए मत, जैसे कोई नया पोज या सलाह। आपका जब मन करे तब आप मुझे 2 या 4, 5 इनाम दे सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। ये लड़का कभी भी किसी मुफ्त की चीज के लिए मना नहीं करता था। इसे उंगली दो ये हाथ ही पकड़ लेता था। विपिन ने पीछा छुड़ाते हुए कहा, साइड में खड़े हो जाओ, बाकी बच्चों के आने के बाद ही आज का पाठ शुरू करेंगे। कुछ मिनट बाद ही दूसरा स्टूडेंट भी आ गया। विपिन ने देखा ये तो रोहन था, वही जिसे विपिन ने रितेश से जीता था। लेकिन विक्रम की तरह उसे नई क्लास शुरू करने की खुशी नहीं थी। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि उसे विपिन से कुछ भी सीखने में कोई रुचि नहीं थी। उसके मत से तो विपिन ने शर्त में उसे जीतकर अपना स्टूडेंट बनाया था। उसमें कोई टैलेंट नहीं था और रोहन जैसे अच्छे स्टूडेंट को विपिन जैसा टीचर मिलना ही शर्म की बात थी। तीसरा स्टूडेंट आरव था। आरव को भाला चलाना आता था। विपिन की सलाह से उसके भाले की ताकत 100% से ज्यादा बढ़ी थी, इसलिए उसे विपिन पर भरोसा था। सभी स्टूडेंट्स में से केवल आरव ही अपनी इच्छा से विपिन का स्टूडेंट बनने आया था। चौथा रोमा आई। सबसे पहले जो विपिन से ही मिली थी और थोड़ी घबराई हुई थी। बाकी स्टूडेंट्स को देखकर वो और व्यथित हो गई और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। रेनू की आंख खुली और उसका सबसे पहला विचार यही था, आज मुझे मेरी परेशानी का हल मिल जाएगा। कल स्कूल के सबसे बेकार टीचर ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा था कि वो रेनू की दिक्कत को सुलझा सकता था। कमरे में आने के बाद वो पूरी रात इसी बारे में सोच रही थी और देर रात तक उसे इसी चिंता के कारण नींद भी नहीं आई। आज पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा था या सच। जो भी हो, आज फैसला हो ही जाएगा। ऐसा सोच उसने जल्दी जल्दी क्लास जाने के लिए तैयारी की और क्लास के लिए जाने लगी। क्योंकि वो मेयर की बेटी थी और उसे एंट्रेंस परीक्षा में टॉप 10 अंक मिले थे, इसलिए उसे हॉस्टल में नहीं रहना पड़ रहा था। स्कूल वालों ने उसे एक छोटा सा घर दे दिया था। उसमें 3-4 कमरे थे और उसका नौकर अनुराग भी वहीं पास में ही रहता था। उसने देखा कि अनुराग अंकल अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे, इसलिए उसने आवाज लगाई, अंकल मैं क्लास में जा रही हूँ। अंकल के कमरे से आवाज आई, मैडम मेरे लिए रुकिए, मैं भी आपके साथ आता हूँ। कुछ सेकंड में ही दरवाजा खुला और अनुराग कमरे से बाहर आया। अनुराग का चेहरा देखकर रेनू दंग थी। अंकल आपका चेहरा ये कैसा हुआ? वो अंकल का सूजा हुआ चेहरा देखकर हैरान थी। उनकी आंखों के चारों ओर काले घेरे बने हुए थे। एक ही रात में भले चंगे अंकल की ये हालत कैसे होगी? अगर उसने उनकी आवाज ना सुनी होती तो देखकर उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। अनुराग ने बहाना बनाया, ओह ये मुझे कल एक्सरसाइज करते हुए ध्यान नहीं रहा और गलती से खुद को ही चोट लग गई। कोई खुद को ही कैसे मार सकता था? इससे बुरा कोई बहाना नहीं हो सकता। अंकल सच बताइए क्या हुआ, किसने किया ये? मुझे पापा को बताना ही पड़ेगा। रेनू गुस्से से बोली, मैडम आप चिंता मत कीजिए, ये बस एक गलती की वजह से हो गया। मैं ठीक हूँ, थोड़े समय में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आपको अपनी क्लास के लिए निकलना है और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि वो टीचर आपको कैसे पढ़ाता है। अगर सच में उसे पढ़ाना नहीं आता तो मैं मेयर साहब से इस बारे में बात करूंगा। वे जरूर इस स्कूल में आपके लिए कोई दूसरा टीचर ढूंढ देंगे। अनुराग ने हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन हाथ उठाते ही उसकी चोट पर जोर पड़ा और उसे दर्द के कारण पसीना आने लगा। अनुराग के जोर देने पर रेनू ने आगे कुछ और नहीं पूछा और वे दोनों क्लास की ओर जाने लगे। कुछ कदम आगे चलते ही रेनू ने देखा कि अंकल का पूरा शरीर कांप रहा था। वे थोड़ा भी चल नहीं पा रहे थे और इतना जोर लगाने की वजह से उन्हें पसीना आ रहा था। ये सब देख उससे रहा नहीं गया और वो बोली, अंकल शायद आपको आज आराम करना चाहिए। आपको मुझे क्लास तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास पास में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। कल विपिन ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमरे में आने के बाद अनुराग ने चोट पर दवाई भी लगाई थी, लेकिन कुछ घंटे आराम करने के बावजूद चोटें अभी भी गहरी थीं। यही बहुत बड़ी बात थी कि वो आज चल पा रहा था। उसने रेनू को दिलासा देते हुए कहा, मैडम मेयर साहब ने मुझे आपके लिए एक अच्छा टीचर चुनने का काम दिया है, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी आपने ऐसे बेकार टीचर को चुना। अब मैं साहब को कैसे मुंह दिखाऊंगा? लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस धोखेबाज का असली चेहरा आपके सामने लाकर रहूंगा। आप
दिल कितनी साफ है कि आपको किसी की भी बुराई नहीं दिखती। उसके जैसे टीचर को तो दूसरा कोई स्टूडेंट अपना टीचर नहीं बनाएगा। आप देखेंगी आप ही उसकी इकलौती स्टूडेंट है, तब आपको उस आदमी का असली चेहरा पता लगेगा। इतना कहकर उसने क्लास का दरवाजा खोला। क्लास में विपिन और उसके 4 स्टूडेंट बैठे थे।